सरबजीत जी, लौटकर आपकी राजनीति पर आते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद आप प्रोफेसर बने और फिर 20 साल से, लगभग 20 साल से आप राजनीति में हैं। तो एक प्रोफेसर का राजनीति में आना कितना वो है, मतलब आपको क्या लगता है कैसे वो समाज को कितना दे पा रहा है एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर राजनीति में आके? अभी आपको मांझी जी ने बता ही दिया होगा कि मैं कितनी गरीबी से आया हूँ। आपने उनकी गरीबी तो देख ही लिया, नहीं देखा आप लोगों ने? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मांझी जी आपके तरह बिहार में हर व्यक्ति गरीब हो जाए। तो गरीबी का मापदंड जो है, उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप भूसा लगाते थे, सुअर चराते थे। तो लालू यादव के माँ बाप क्या प्रधानमंत्री थे? वो अभी तो भैंस चराते थे ना, नहीं चराते थे। उन्होंने कहा कि जमीन कब्जा लोगों ने किया। इसके पहले उन्होंने कहा कि लालू यादव लुटेरे। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, आप उनके साथ बिहार का मिनिस्टर थे। जब अपनी गरीबी दूर कर रहे थे तो वो मिनिस्टर मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा था। और जब उनकी मंत्रालय समाप्त हुई, आप नीतीश जी और किनके साथ चले गए? नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो ये गरीब हो गए। वही बिहार के मुखिया ने सदन के अंदर ऐसा अपमानित किया, एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को तुम कह के पुकारना, इतनी बेइज्जत किया। अगर मुझे राजनीति जीवन में कोई इतनी बेइज्जती कर देगा, कब मैं दोबारा कभी उस जीवन में उसके साथ नहीं रह सकता हूं। यही अंतर है तेजस्वी जी के सिपाहियों में, लेकिन सर नरेंद्र मोदी जी के सिपाहियों। एक सेकंड सर, आप लोग भी तो चला रहे थे ना सर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार में तो आप लोग भी थे। तब आप लोग को ना तो आधार कार्ड याद आ रहा था, ना दलितों की बात याद आ रही थी। अब चुनावी मौसम में तो क्या ये सिर्फ चुनाव तक सीमित है क्या? किसने कहा कि दलित याद नहीं आ रहे थे? अगर दलित याद नहीं आ रहे थे तो एक दलित का बेटा कृषि मंत्री और पर्यटक मंत्री बना कैसे? भगवतिया देवी गया का सांसद बनी कैसे? जीतन राम मांझी 15 वर्ष तक बिहार सरकार में मंत्री रहे कैसे? तो ये कौन लोग हैं? दलित नहीं है। 17 वर्ष से नीतीश कुमार बिहार के युवाओं के लिए कोई विचार नहीं रख रहे थे। तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार के नौजवानों को नौकरियां लगेंगी। क्या मैंने गलत किया? क्या तेजस्वी जी ने गलत किया? तो बता दो। क्या तेजस्वी जी ने कोई जात पात किया कि इस बहाली में? और मैं आपको आज खुलासा कर देता हूं, नौकरियां की बात हो रही थी। एक बिहार के लॉयर, जो बिहार सरकार के वकील के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने आके कहा कि बिहार की बहाली रोकने के लिए भाजपा ने पूर्ण तैयारी कर ली है। वो न्यायालय का दरवाजा ठकठकाए हैं। मुख्यमंत्री ने पूछा कि तब क्या होगा? उन्होंने कहा कुछ नियम की बदलाव कर दीजिए, 8 मुकदमे क्वाइस हो जाएंगे जी, तो बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। ये किसका देन? कैसे आप कह सकते हो कि मैंने सरकार में मैं था? सुअर चराने वाले का बेटा राजेश मांझी भी सांसद, भगवतिया देवी भी सांसद, हरि मांझी भी सांसद, रामजी मांझी भी सांसद, मेरे पिता राजेश कुमार स्वर्गीय भी सांसद। जी, ये कौन लोग थे? लेकिन सर इस बार हम देख रहे हैं ना कि चुनावों से पहले दलित वर्ग पर ज्यादा फोकस तेजस्वी कर रहे हैं और कई मंचों पर वो खुलकर बोल भी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं क्यों कर रहे हैं? ये बात को समझिए। जी, मैं आता हूं पासवान जाति से। चिराग जी कौन जाति से आते हैं? पासवान। जी, माननीय मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान को सबक सिखाने के लिए दलित और महादलित बना दिया और कहा मुख्यमंत्री ने कि दलित महादलित में पासवान जाति को छोड़ के सब महादलित बनेंगे। 44,000 बिहार में टोला सेवक
विकास मित्र की बहाली हुई। नीतीश जी ने कहा कि पासवान जाति इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। ये 44,000 में हमारा बेटा जो है वो 5,000 उसमें शामिल होता कि नहीं होता? आप बताओ। जी। क्या बिगाड़ा था रामविलास जी ने उनको कि रामविलास जी को सबक सिखाने के लिए इन्होंने कहा कि पासवान जाति को ये महादलित में शामिल है? वही नहीं, अरबों खरबों रुपए का महादलित मिशन एक योजना बनी। खुलेआम बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा एक जाति को इसकी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, वो पासवान। क्यों तेजस्वी जी दलित की बात करते हैं, समझना आप। बिहार का एक आंकड़ा निकाल लो जहां पे कोई दलित का बेटा सिटी एसपी हो। बिहार का आंकड़ा निकाल लीजिए कोई दलित का बेटा एसडीओ हो। बिहार का कोई आंकड़ा निकालिए जहां पे एडीएम एसडीओ कोई दलित का बेटा हो। पूरे बिहार में दलित का बेटा कहां है, पता कर लेना आप। जी। रामविलास पासवान ने तो आपका क्या अगर बिगाड़ा था? एक मिनट, अगर दलित का बेटा बिहार में एसडीओ नहीं बन सकता, जिला का एसपी नहीं बन सकता, तो क्या तेजस्वी यादव इसकी मांग नहीं रख सकते? कौन रखेगा? अगर कोई दलित का बेटा बिहार में एसपी डीएम नहीं बनेगा, इसकी मांग कौन रखेगा? क्या मैंने अपराध किया हमारे नेता ने कि दलित को अगर हक दिलाने की बात कर रहे हैं तो क्या वो अपराध है? एक व्यक्ति जिनको मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, स्वर्गीय रामविलास पासवान, गोधरा के अपराध पर उन्होंने भाजपा की सरकार गिरा दी थी, याद है आप लोगों को ना? क्या कहा था उन्होंने? सदन में कहा कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई रामायण है, ना कोई भारत है। जिसके पिता ने कहा कि ना कोई रामायण है, ना कोई भारत है, फिर यहां से यहां तक फीता क्यों? क्या किसी दलित के नेता को यहां से यहां तक फीता बांध लेने से बिहार के दलितों में आवाज आ जाएगी?